Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the beneficent and merciful. Assalamu alaikum. I am Rahat Maqsood. Allah protect you and keep you safe and sound. May Allah shower His countless blessing upon you forever and ever. Ameen. It's time to read Pakistan Studies, so be ready for your class. So students, open your textbook, page number 66. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पाकिस्तान के तबई खदोखार उसमें पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले माउंटेन रेंजेस उनको डिस्कस किया था। आज के अपने इस लेक्चर में हम पार्ट 2 मैदानी इलाके उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैदान की तारीफ़ के मैदान से क्या मुराद है। मैदान से मुराद ज़मीन का वो हिस्सा जो सतह समंदर से तकरीबन 300 मीटर यानी कि 300 मीटर बुलंद हो और उसकी ढलवान बतदरीज समंदर की तरफ जो है वो कम हो रही हो, उसे हम मैदान कहते हैं। पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा है दरियाए सिंध का बलाई हिस्सा और दूसरा दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। दरियाए सिंध का जो बलाई मैदान है उसमें सबसे पहले हम उसका मुहल्लिफ़ को ख़ुसूसियात और फिर इसमें जो फसलें हैं उनको डिस्कस करेंगे। दरियाए सिंध का बलाई मैदान, इसमें अगर हम इसका मुहल्लिफ़ को देखें तो दरियाए सिंध का बलाई मैदान सूबा पंजाब में सतह मुर्तफ़ा पोटोहार के जनूब से शुरू होकर मिठन कोट तक फैला हुआ है। और अगर हम मिठन कोट को बुनियाद बनाएं तो जहां पंजाब के तमाम दरिया पंजरत के मुकाम पर दरियाए सिंध से मिलते हैं, तो मिठन कोट से ऊपर पंजाब की तरफ के सारे इलाके को दरियाए सिंध का हम जो बलाई मैदान है वो कहेंगे। बलाई मैदान शुमाल की तरफ ऊंचा है और जनूब की तरफ ढलवानदार है, इसलिए हमारे सारे बड़े दरिया शुमाल से जनूब की समत बहते हैं। और इस मैदान के मगरब में थाल का रेगिस्तान जो है स्टूडेंट वो भी मौजूद है। इसके अलावा ये मैदान जिसे 5 दरियाओं के सैराब करने की वजह से पंजाब यानी पंज आब की सरजमीन कहा जाता है। अगर हम ज़राई नुक्ता नज़र से देखें तो ये बहुत ज़रख़ेज़ है। इसके अलावा क़याम पाकिस्तान से कबल भी मुत्तहिदा पंजाब जो था उसमें गंदम की पैदावार के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा मशहूर था और दुनिया से अनाजगर के नाम से याद किया करती थी। आज भी पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला जो पंजाब है वो मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने में अहम जो किरदार है वो अदा करता है। बिल्कुल इसी तरह दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान है। इसका अगर हम मुहल्लिफ़ को देखें तो ये मिठन कोट से नीचे दरियाए सिंध एक बड़ी दरिया की जो शक्ल है उसमें अकेला बहता हुआ ठट्ठा तक जा पहुंचता है और वहां से डेल्टा में तकसीम होकर बहीरा अरब में जा गिरता है और इसके सारे इलाके को दरियाए सिंध का हम ज़ेरी मैदान कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, दरियाए सिंध का जो ज़ेरी मैदान है इसमें अगर हम जनूब मगरब की तरफ रुख करते हैं तो हम देखेंगे कि कोहे खेरतर का जो सिलसिला है वसी एक पहाड़ी सिलसिला है वो भी यहाँ मौजूद है, जबकि मशरक़ की तरफ थर का रेगिस्तान भी वाक़ है। इसके अलावा अगर हम दरियाए सिंध के ज़ेरी मैदान में देखें कि ये जो सिंध का ज़ेरी मैदान है ये बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ सब्ज़ियों और फलों की पैदावार के हवाला से अगर हम देखें तो ये सब्ज़ियों और फलों की पैदावार के हवाले से बहुत अच्छी शोहरत भी रखता है। इसके अलावा आपाशी ज़्यादातर अनहार से की जाती है, लेकिन नहरी पानी की कमी जिसे पूरा करने के लिए ट्यूबवेल भी जो है वो भी नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन पानी खारी होने की वजह से बेलाई मैदान के जो मुकाबले में काफ़ी कम है। पानी की कमी और सीमो तौर इस मैदान की अहम जो ज़राई मसाइल हैं उनमें से मेन जो मसला है वो पानी की कमी और सीमो तौर है। इसके अलावा डेल्टा है। दरियाए सिंध का डेल्टाई इलाका ठट्ठा से लेकर बहीरा अरब तक फैला हुआ है और यहाँ जो है दरिया की जो रफ्तार है वो कदरे सुस्त हो जाती है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر میں گرنے سے پہلے دریا کئی شاخوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو کر ڈیلٹا کی جو شکل ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے، جس کے باعث یہ ڈیلٹائی علاقے جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پاکستان کے طبعی خد و خال، اس میں پارٹ 2 میدانی علاقے، پلین ایریاز، ان کو ڈسکس کیا ہے۔ اس میں میں نے آپ کو جو میدان ہے اس کی تعریف بھی بتائی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج آپ کلاس ورک میں یہ کریں گے کہ اس میں سے 10 جو ہے وہ MCQs بنائیں گے، اور ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ 5 شارٹ کویسچن جو ہیں اس میں سے بنائیں گے، اور ان کے جو آنسرز ہیں وہ اپنی نوٹ بک پر یا پھر اپنے رجسٹر پر آپ لکھیں گے۔